नमस्कार दोस्तों सैलरीड पर्सन की नीड को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा एक्सेल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसकी हेल्प से आप अपना सैलरी स्टेटमेंट बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, टीडीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम से कितना टैक्स बनता है आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। एचआरए की एग्जेम्पशन भी अपने आप कैलकुलेट करेगा। 80C से 80U तक की सभी डिडक्शंस भी अपने आप ही कैलकुलेट करेगा। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स बड़ी आसानी से कंप्यूट कर सकता है, चाहे उसे टैक्स की नॉलेज हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी होती है, बाकी सभी काम यह अपने आप करेगा। दोस्तों यह सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, तो आइए इसे एक बार ठीक प्रकार से समझ लेते हैं कि इसे किस प्रकार यूज करना है। एक बार समझने के बाद आप 5 मिनट में सभी काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ब्लैंक है, हर जगह 00 लिखा हुआ है और इसमें टोटल 4 एक्सेल सीट बनी हुई है। तो आपको चारों एक्सेल सीट फिलअप नहीं करनी है, आपको केवल पहली एक्सेल सीट में कुछ ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बाकी सभी एक्सेल सीट अपने आप तैयार होंगे। तो आइए इसको देखते कैसे फिलअप करेंगे। पहले आप अपनी बेसिक सैलरी फिलअप करेंगे। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 62,200 है, तो आप इसमें 62,200 फिलअप कर देंगे। इसके बाद आप इसको ड्रैग करके जून तक ले आइए, क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, इसलिए इसको जून तक ही ड्रैग करें। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो हमारा डी अपने आप कंप्यूट होकर आ गया, एचआरए कंप्यूट होकर आ गया है, मैनेजमेंट शेयर भी अपने आप कंप्यूट होकर आ गया, ग्रॉस टोटल सैलरी हमारी कंप्यूट होकर आ चुकी है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऑन क्लिक हमारा काम अपने आप कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जैसे ही जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा तो सैलरी रिवाइज होकर 64,100 हो जाएगी। आप अपनी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। मैं इसको एक एग्जांपल लेकर फिलअप करके दिखा रहा हूं आपको। तो अब ये सैलरी होगी 64,100। अब आप इसको ड्रैग करके हुए फरवरी तक ले आइए, क्योंकि अब सैलरी आपकी अगली जुलाई को ही रिवाइज होगी। तो भी आप देख रहे हैं कि जो जो कॉलम रेलिवेंट थे वो सब फिलअप हो गए हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो आप इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फिलअप कर दें। आप अपने आप पर जो रेट एप्लीकेबल होती है वो फिलअप कर देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1800 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो 1800 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इसमें फिलअप करेगा। तो इसको ड्रैग करते फरवरी मंथ तक ले आएंगे। तो भी आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिलअप किया तो इसका डीए भी अपने आप कंप्यूट होकर आ गया। अगर आपको डीए मिलता है तो आप इसको कंप्यूट करेंगे, अदरवाइज आप डीए में 0 फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों टाइम टू टाइम हमारा डीए रिवाइज होता रहता है, तो हमें सॉफ्टवेयर में माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे। ये एडिटेबल है, इसको आप बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो देखिए आप डीए में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप डीए की किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर फॉर्मूला दिखाया जाएगा। उस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि 0.34 ये 34% डीए है। जब हमारा डीए 34% है तो हमने इसमें लिख दिया 0.34। जब डीए बढ़कर 38% हुआ तो हमने इसको कर दिया 0.38। 38 डिवाइड बाई 100 जो वैल्यू है वो हमने इसमें रख दी। तो इसी प्रकार डीए रिवाइज होता रहेगा और आप इस वैल्यू को रिवाइज करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका एज इट इज काम आता रहेगा। तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने, आप बड़ी आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो भी आप देख रहे हैं कि सब कुछ इसमें अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया है। इनके अलावा अगर आपसे कोई रिलेवेंट कॉलम है तो आप वो फिलअप कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस एक प्रीवियस एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर फंड बना हुआ है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो 60 रुपीज पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप 60 रुपीज फिलअप करते हुए इसको ड्रैग कर लेंगे और फरवरी तक इसको ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्यूट होकर आ जाएगा। अगर आप जीपीएफ से रिलेवेंट है, अगर आप पर जीपीएफ एप्लीकेबल होता है एनपीएस की बजाय, तो आप एनपीएस में तो 0 फिलअप कर देंगे। आप इस फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, इसको डिलीट मार देंगे, ये एडिट हो जाएगा और जीपीएफ में आप अमाउंट अपना फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए आपका टैक्स अपने आप कंप्यूट होकर आ गया है। ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों से कंप्यूट होकर आ जाएगा। हमने फर्स्ट पेज पे भी टैक्स समरी दी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसके लिए पूरी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे। अगर आप एचआरए ले रहे हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। तो आपको यहाँ केवल अपना रेंट जो आप पे कर रहे हैं वो फिलअप करना है, बस और कुछ भी नहीं करना आपको, बाकी काम ही ऑटोमेटिकली करेगा। आप मान लीजिए किसी ऐसे किराए के मकान में रह रहे हैं जिसके लिए आप 10,000 रुपए पर मंथ किराया पे करते हैं, तो एक साल में आप 1,20,000 रुपए का रेंट पे करेंगे, वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो जैसे आप ये फिलअप करेंगे देखिए आपका एचआरए की एग्जेम्पशन कंप्यूट होकर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एचआरए एग्जेम्प्टेड हुआ 15,894, जो इससे पहले यहाँ पर 0 लिखा हुआ, ये अपने आप कंप्यूट होकर आएगा। अगर आप को एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी तो कंप्यूट होकर आएगा, अदरवाइज 0 शो करेगा। इसी तरह से अगर आपने कोई हाउस लोन लिया हुआ है
तो हाउस लोन पर आपको इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन के लिए डिडक्शन मिलता है, तो वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अंडर सेक्शन 24 आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। अगर आप ज्यादा भी फिलअप करेंगे तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन देगा। इसी तरह से अगर आपने लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिया है तो आपको 50,000 रुपए की एडिशनल इंटरेस्ट की डिडक्शन और मिलेगी। तो अगर आपका अभी भी इंटरेस्ट पूरा लेस नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 24 तो आप 50,000 यहाँ पर भी फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपने लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया होगा तो आपको 1.5 लाख रुपए की और एग्जम्पशन मिलेगी, वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो आइए इसमें कुछ डिडक्शन फिलअप कर देते हैं। अगर आप जीपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो आपकी सेविंग्स है जो अंडर सेक्शन 80C डिडक्टिव होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टैक्स बेनिफिट वाले म्यूचुअल फंड्स है जिसको आप ईएलएसएस बोलते हैं, या आप किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 90,000 का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम और जो म्यूचुअल फंड परचेज किए तो 90,000 यहाँ पर फिलअप कर देगा। अगर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन अलग से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। बाकी की कैलकुलेशन ये अपने आप करेगा। अगर आप एनपीएस एम्प्लॉय है तो एनपीएस अपने आप उठा लेगा, जितने रुपए की डिडक्शन आपको मिल सकती है जिस सेक्शन में वो अपने आप ये आपको अलाउ कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एनपीएस है ऑन शेयर वो 2 जगह पर लेस हुआ है, 60,000 यहाँ और टोटल 44,106 यहाँ, क्योंकि टोटल एनपीएस यहाँ पर 1,04,108 है। इसने कोई डिडक्शन आपको दे दिया, अपने आप इसने बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट सेक्शंस में, तो आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप कैलकुलेट करके देगा। इसी प्रकार अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की हुई है तो आप इसका अमाउंट इसमें फिलअप कर देंगे। आप जितना भी आपने पे किया वो फिलअप कर दीजिए तो आपको 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। आप उतना ही फिलअप करेंगे जितना आपने पे किया है। डिडक्शन कितने रुपए की देनी है सॉफ्टवेयर अपने आप अलाउ कर देगा। अगर आपको 80DD की या अगर 80U की कोई डिडक्शन मिलनी है तो आप उसमें अमाउंट फिलअप कर देंगे तो वो डिडक्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल सकती है। अगर आप लोन लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट की, वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। एजुकेशन लोन्स हमारा 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पर बच्चे के लिए एग्जेम्प्टेड होता है और अधिकतम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। तो इस तरह से एक बच्चे के लिए 1,200 रुपए और 2 बच्चों के लिए 2,400 रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। आप यहाँ पर फिलअप, आप इससे ज्यादा फिलअप मत करना क्योंकि इससे ज्यादा डिडक्टिबल नहीं होता है। तो देखिए सभी चीजें अपने आप कैलकुलेट होकर आ रही है, टैक्स आपका अपने आप रिवाइज हो गया। जिस तरह से आपने डिडक्शंस डाली इसमें तो वो डिडक्शंस आपकी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गई है और आपका टैक्स कंप्यूट होकर आ गया। आप और टैक्स रेजिम में जाकर ये देख सकती हैं सभी डिडक्शंस आपकी अलाउ हो गई है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ आपको सेक्शन 80CCC और 80CCD1 में डिडक्शन जो मिल सकती है वो दे दी गई। 1,50,000 की 80CCD1B में जो मिल सकती है वो डिडक्शन आपको मिल चुकी है। इसी तरह से 80CCD2 में जो मैनेजमेंट शेयर के लिए मिलती है वो डिडक्शन आपको मिल गई है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन आपको 25,000 की अलाउ होगी क्योंकि एक व्यक्ति को 25,000 रुपए तक की डिडक्शन अलाउ हो सकती है खुद के और उसके परिवार के मेंबर्स पर, माता पिता को छोड़कर। तो दोस्तों इस तरह दोनों ही प्रकार से आपका टैक्स कंप्यूट होकर आ चुका है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम से, और आप कंपेयर कर सकते हैं किसमें आपका टैक्स ज्यादा बनता है, किसमें आपका टैक्स कम बनता है। जहां भी आपका टैक्स कम बनता है वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम से आपका जो टैक्स कंप्यूट होकर आया है वो 86,158 कंप्यूट होकर आया है, और जबकि न्यू टैक्स रेजिम से आपका टैक्स जो कंप्यूट होकर आ रहा है 96,533 आ रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम से टैक्स पे करना ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों एक्सेल शीट 1 और 2 एक जैसी हैं। एक्सेल शीट 2 विदाउट कलर तैयार की गई है। यदि आपको सैलरी स्टेटमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप शीट नंबर 2 से ही प्रिंट लें। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में जहां पिंक कलर दिया गया है वहां आपको एडिट करना है, बाकी सब जगह फॉर्मूले लगे हैं। ये फॉर्मूले आप अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को आप जरूर इस्तेमाल करें। यदि आपको यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।